बाजार में साइली को ताई दिखती है। ताई साइली से कहती है कि मुझे सचिन का वीडियो दिखाता, मेरा भी पति कुछ इसी तरीके से दारू पीता था और फिर मैं उसे औषधि देने लगी और धीरे धीरे करके उसने दारू पीना ही बंद कर दिया। अब साइली को भी सचिन की दारू बंद करवानी थी, इसलिए वह भी औषधि लेती है और संतरे के जूस के अंदर उस औषधि को मिला देती है और वह सचिन को देने जाए उससे पहले ही भुक्कड़ रेणुका वहां पर आ जाती है और उस पूरे ही जूस को बिना किसी के परमिशन के पी लेती है, जिससे कि रेणुका की हालत टाइट हो जाती है। उसे आधे से आधा समय बाथरूम में ही बिताना पड़ता है। लेकिन जब रेणुका को यह बात पता चलती है कि इस मौसम्बी के जूस के अंदर साइली ने दवा मिलाई थी, तो फिर रेणुका कुछ ऐसा करती है जिसे देखकर आप सभी के होश उड़ जाएंगे, क्योंकि रेणुका ने ऐसा साइली के साथ आज से पहले कभी भी नहीं किया। आखिर रेणुका क्या करती है यही हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए उड़ने की आशा के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम साइली को देखते हैं जो कि बाजार में होती है और चीटी साइली को देखकर रुक जाता है। चीटी साइली से कहता है कि ताई मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा जब मैंने वह वीडियो देखी। चीटी यहाँ पर सचिन की दारू वाली वीडियो की बात कर रहा होता है जो कि हाल फिलहाल में पूरे ही देश में वायरल हो गई है। चीटी साइली को उकसाते हुए कहता है कि ताई अब तो वो वीडियो हर जगह वायरल हो गई है, आपको तो घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि जब भी आप घर से बाहर निकलोगी लोग आपको शराबी की बाई को बुलाना शुरू कर देंगे। खैर हमें तो उसे इज्जत देनी होगी, उस दारूबाज नशेड़ी को, क्योंकि वो तो हमारे जीजा जी है ना। अगर ये इंसान मेरा जीजा जी नहीं होता ना तो मैं इसको 2 कौड़ी की इज्जत भी नहीं देता। लेकिन ताई आप टेंशन मत लो, आप बस ना कार चलाना सीख जाओ, क्योंकि बाद में आपको घर खर्च भी तो चलाना पड़ेगा ना, क्योंकि अब तो सचिन का ड्राइविंग लाइसेंस वापस नहीं आने वाला है, पुलिस ने उसे जब्त कर लिया है और अब वो कभी नहीं देंगे। इसीलिए आप भी सीख जाओ ताकि घर खर्च चलाने में मदद मिले, और कभी भी लोन की आवश्यकता पड़े तो चीटी तो है ही सही, छोटे काम हो या बड़े काम आप मुझे याद कर सकती हो ताई। उसी वक्त वहाँ पर कुछ और औरतें आ जाती है जो कि चिटी को कहती है कि ये चिटी तू साइली को परेशान क्यों कर रहा है, यहाँ से निकल। उसके बाद चिटी वहाँ से चला जाता है। वो दोनों ही साइली के पास आती है और साइली से कहती है कि तू इसकी बात को सुना मत कर, लेकिन हमने भी वो वीडियो देखा था, क्या सही में सचिन ने ऐसा किया है? साइली कहती है कि ताई मुझे ऐसा लग रहा है ना कि सचिन ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन जब भी बात दारू की आती है ना तो मैं वहाँ पे हार जाती हूँ, मैं कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि दारू में वो क्या करता है कैसे करता है यह बात तो उसको खुद को समझ में नहीं आती। वह दोनों ही औरतें साइली को एक सुझाव देती है कि उनके भी पति इसी तरीके से दारू पीते थे और रोज के रोज नया नया तमाशा करते थे। फिर ये एक डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर से इन्होंने औषधि यानी दवाई ली। उस दवाई को इन्होंने जैसे ही मिला के अपने पति को देना शुरू किया, कुछ ही समय के बाद उसकी दारू की लत ही छूट गई, क्योंकि जब भी वो दारू पीता तो उसको उल्टी होने लगती, उसको पेट दर्द होने लगता, जिसके डर के कारण उसने दारू पीना ही छोड़ दिया। साइली सोचती है कि यह भी अच्छा उपाय है, इसीलिए साइली वह औषधि ले लेती है। अगले ही पल हम देखते हैं कि परेश साइली से कहता है कि साइली तुझे क्या लगता है सचिन क्या ऐसी हरकत कर सकता है? साइली कहती है कि काका हम दोनों ही ये बात जानते हैं कि सचिन हमसे कभी झूठ नहीं कहता, लेकिन वह वीडियो तो कुछ अलग ही चीज बता रहा है। परेश भी कहता है कि वह वीडियो देखने के बाद तो मुझे भी कुछ अलग लग रहा है, पता नहीं आंखों पे विश्वास करूं या दिल पे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और मुझे माफ करना, सचिन के कारण तुझे इतनी सारी चीजें सुनने को मिल रही है सभी लोगों से। साइली कहती है इसमें काका आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। उसी वक्त वहाँ पर सचिन आ जाता है। सचिन उसके बाबा को पुकारता है बाबा, लेकिन परेश बिना कुछ जवाब दिए ही वहाँ से चला जाता है। यह देख के सचिन की हालत खराब होने लगती है, उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो वैसे ही घर के बाहर निकल जाता है। साइली दौड़ते दौड़ते सचिन के पीछे ही आती है और इसी वक्त जो रेणुका है वो किचन में जाती है और किचन में जाके वो मौसम्बी का बना हुआ पूरा जूस जिसके अंदर दवाई मिली हुई थी गट गट करके पूरा पी जाती है। अब साइली सचिन को कहती है कि सचिन तुम घर से बाहर क्यों आए? सचिन कहता है कि क्या करूंगा मैं घर में रहकर, मैं मेरी जिंदगी में सिर्फ 2 ही लोगों से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, एक है बाबा और एक है तू साइली, लेकिन तुम दोनों ही मुझे गलत समझ रहे हो। अगर तुम दोनों ने मुझ पर थोड़ा सा भी विश्वास जता लिया होता ना, थोड़ा सा भी, तो मैं इस पूरी दुनिया से लड़ जाता अपने आप को सही साबित करने के लिए। मुझे आका दुनिया क्या कहती है उसके बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे बाबा और मेरी बाई को ये क्या कहती है मुझे इससे 1000 बार फर्क पड़ता है। देखा ना तूने बाबा को, मेरी बात तक नहीं सुन रहे वो। उसी वक्त साइली कहती है कि काका तुम्हारे लिए मौसम्बी लाए थे और मैंने तुम्हारे लिए मौसम्बी का जूस बनाया है, वो चाहते हैं कि तुम मौसम्बी का जूस पियो। सचिन कहता है कि ऐसा तो लेकर आना। फिर साइली जाती है मौसम्बी का जूस लेने और वह देखती है कि वो पूरा का पूरा जूस ही रेणुका ने चट कर दिया है। यह देख के साइली घबरा जाती है। साइली कहती है कि काकू यह जूस तो मैंने सचिन के लिए बनाया है। उसी वक्त रेणुका कहती है कि तेरा बेवड़ा पति तो दारू पीता है ना, जूस कहाँ पिएगा वो, इसलिए मैंने पी लिया। हाँ लेकिन जूस बहुत बढ़िया था। इतना कहकर रेणुका चली जाती है। अब साइली को होने लगती है टेंशन, इसलिए साइली सीधे अपनी गाड़ी उठाती है और जाती है उन ताई के पास में इस समस्या का समाधान निकालने के लिए। इस और रेणुका की दोस्त भी वहाँ पर आ जाती है शकुंतला, और शकुंतला के आते ही रेणुका की तबीयत धीरे धीरे करके खराब होने लगती है, क्योंकि अब उसने दवाई वाला जूस पी लिया है। उसका पेट दुखने लगता है, वो बार बार बाथरूम की ओर भागती है। बाथरूम से आती है,
वापस बाथरूम भग जाती है, वापस आती है, वापस भग जाती है। ये सारी चीजें देख के शकुंतला के साथ साथ रोशनी और तेजस भी परेशान होने लगते हैं कि आखिर अचानक से क्या होने लग गया। अगले ही पल हम देखते हैं कि परेश भी वहाँ पर आ जाता है और सभी लोग डॉक्टर को बुलाते हैं ताकि रेणुका की हालत ठीक हो सके। डॉक्टर रेणुका से कहते हैं कि आपको फूड पॉइजनिंग हुई है, ज्यादा कुछ सीरियस नहीं है, अच्छा खाओगे, अच्छा रहोगे तो वापस से ठीक हो जाओगी, साथ ही दवाई लेते रहना। अब डॉक्टर के जाने के बाद सभी लोग इस सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर फूड पॉइजनिंग हुई तो हुई कैसे, क्योंकि रेणुका ने कुछ बाहर का तो खाया है नहीं, जो सब लोगों ने खाया वही तो रेणुका ने भी खाया। तो अगर फूड पॉइजनिंग होनी भी थी तो सबको साथ में होनी थी ना। इस और जो साइली है वो उसकी ताई के पास पहुंच जाती है, जहाँ पे साइली की ताई साइली को कहती है कि तुझे वह दवाई तो अपने पति को पिलानी थी ना, तूने अपनी सास को क्यों पिला दी। साइली कहती मैंने नहीं पिलाई, उन्होंने पी लिया, अब मुझे बताओ ना आगे क्या करना है, उनकी तबीयत खराब ना हो जाए। वो कहते हैं कि तबीयत तो खराब होगी लेकिन तू टेंशन मत ले साइली, कुछ ज्यादा सीरियस नहीं होगा, जान का खतरा नहीं है, बस कुछ दिन तक उल्टियां होगी और पेट दर्द होगा, उसके बाद वो नॉर्मल हो जाएगी, तो इतनी ज्यादा टेंशन मत ले। साइली कहती है कि अगर काकू को पता चल गया ना कि ये काम मैंने किया है तो फिर वो मेरी खटिया खड़ी कर देगी। इतना कहकर साइली वापस घर की ओर निकलती है। घर पे आते ही सचिन साइली को बताता है कि बाबा की बाइकों की तबीयत ना बहुत ज्यादा खराब हो गई है, डॉक्टर कह रहे फूड पॉइजनिंग हो गई है, पता नहीं क्या खा लिया इसने। साइली दौड़ी दौड़ी रेणुका के कमरे में जाती है, जहाँ पे सभी लोग रेणुका से पूछ रहे होते हैं कि रेणुका याद करने की कोशिश करो कि आपने कुछ अलग तो नहीं खाया था खाने के अलावा, लेकिन रेणुका को कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है। उसी वक्त साइली कहती है कि मौसम्बी का जूस, इन्होंने मौसम्बी का जूस पिया था। रेणुका कहती है हाँ ये जूस तूने ही बनाया था ना। उसी वक्त वहाँ पे शकुंतला कहती है कि मौसम्बी का जूस तो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है रेणु, उससे थोड़ी ना फूड पॉइजनिंग होती है। साइली कहती है कि मैंने उसके अंदर दवाई मिलाई थी, और यह बात सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। रेणुका गुस्से में लाल हो जाती है, वो कहती है कि ये फूल वाली तू क्या मुझे मारना चाहती है। शकुंतला कहती है कि रेणु तू थोड़ा शांति रख, देखो डॉक्टर ने कहा है ना स्ट्रेस नहीं लेने का, हम लोग कर रहे हैं सवाल जवाब, तू शांति रख। फिर वो साइली से पूछती है कि साइली बेटा तूने उसमें दवाई काहे की मिलाई थी और क्यों मिलाई थी। साइली कहती है कि दारू छूटने की दवाई थी, वो मैं सचिन को देना चाहती थी, वो जूस भी मैंने सचिन के लिए ही बनाया था ताकि उसकी दारू छूट जाए। उसके दारू के चक्कर में सभी लोग घर में बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। रोशनी तिलमिला जाती है और कहती है कि ऐसा थोड़ी ना होता है, कोई दवाई से थोड़ी ना किसी की दारू छूट जाती है। और साइली तुम्हें सोचना तो चाहिए था ना कि अगर ये जूस किसी और ने पी लिया तो क्या होगा, अगर तुम सिर्फ सचिन को पिलाने के लिए बनाया था तो सचिन को ही देती ना, इसे किचन में खुला क्यों छोड़ रखा था, तो तुमने यह बात पहले किसी को क्यों नहीं बताई, अगर तुम पहले ही बता देती तो हम दवाई दे देते ना काकू को। परेश कहता है कि कोई भी साइली को कुछ नहीं कहेगा क्योंकि सबसे पहले तो गलती रेणुका की है, अगर रेणु ने सचिन का जूस नहीं पिया होता तो उसकी ऐसी तबीयत नहीं होती। और दूसरा ये कि सभी लोग हर बार साइली को क्यों कहते हैं, जब सचिन दारू पी के ऐसी गाड़ी चला रहा था तब सभी लोगों ने साइली पे इल्जाम लगाया कि वो कुछ करती नहीं है, और आज उसने सचिन की दारू छुड़वाने के लिए कुछ किया तो सब लोग वापस से उस पर इल्जाम लगा रहे हैं। इन सारी चीज से किसी को कुछ ना कुछ सीख लेनी चाहिए। यहाँ पे जो परेश है वो इशारा कर रहे होते हैं सचिन की ओर कि सचिन को इसे सीख लेनी चाहिए कि उसके दारू पीने के कारण लोग कितने ज्यादा परेशान है। रेणुका मन ही मन में ये बात सोच लेती है कि वह इस फूल वाली से बदला जरूर लेगी। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि सचिन टेरिस पे होता है और बहुत ज्यादा परेशान भी। उसके दिमाग में सारी बातें चल रही होती है जो कि परेश ने कही थी और जो साइली कर रही है। साइली सचिन के लिए खाना लेकर आती है और सचिन हफ्सी की तरह खाने पे टूट पड़ता है। वो साइली को बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर वो दवाई में जहर भी मिला देगी ना तो भी वो खुशी खुशी दवाई को ले लेगा। फिर उसने यह बात उसे छुपाई क्यों, और जब पूरी दुनिया उस पर विश्वास नहीं कर रही है उससे उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब उसकी बाई को और उसके बाबा ही उस पर विश्वास नहीं करेंगे तो जिंदगी जी के करेगा ही क्या। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आपको ये रिकेप कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।